ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। इस फिल्मी डायलॉग के पीछे रामपुर का ही चाकू है। धारदार राजनीति में भी रामपुर का अध्याय रहा है। दुनिया का अनूठा किताबी खजाना रजा लाइब्रेरी और नक्षत्रशाला भी रामपुर के गौरव हैं। लोकसभा चुनाव में इस रामपुर का सरताज कौन होगा, कौन संभालेगा नवाब खानदान और आजम परिवार की विरासत, ये सवाल यहाँ आम है। टांडा के पेट्रोल पंप मालिक रईस अहमद साफ कहते हैं कि सपा सरकार में जिले का विकास हुआ, भाजपा ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमें विकास के ऊपर कोई भी किसी बात में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी बीजेपी सरकार से। हम आधी रात अगर इनके एमपी साहब के पास जाएंगे किसी काम के लिए तो हमारी सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सपा सरकार में विकास हुआ था, मगर वो जो थे आजम खान जो थे वो हठधर्मी वाले आदमी थे। उन्होंने कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, किसी के लिए उनको अपना अपना खास आदमी सुनते थे। और ये जो है सबकी सुनते हैं, इनके लिए छोटा बड़ा कोई भी आदमी जाए तो वो सुनता है। लालपुर कला से रामपुर शहर की ओर चले तो करीब 5 किलोमीटर खेतों में बने फ्लाईओवर को लेकर जिज्ञासा जागी। गाड़ी रोककर राहगीर मुजाहिद से जब जागरण की टीम ने पूछा तो बेबाकी से बोले, ये आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को जाने के लिए बना था। इसकी एसआईटी जांच भी हुई है। आमतौर पर चुनावी सरगर्मी से दूर दिख रहे शहर के चाकू बाजार में रामपुरी चाकू बेचने वाले शहजाद उत्साहित हैं। बोले, 4 पीढ़ी से चाकू का कारोबार कर रहे हैं। पहली 3 पीढ़ियां चाकू बनाती थी, मैं सिर्फ बेच रहा हूं। उसके आगे बोले, बंदी के कगार पर पहुंच चुके चाकू कारोबार को योगी सरकार से जीवन दान मिला है। वैसे लाइसेंस बनवाने में दिक्कत जैसी कई दुश्वारियां अब भी हैं। हमारा काम तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हुआ। 7-8 साल पहले हम काम को बंद करने वाले थे और इसी काम को जब दोबारा से सरकार ने प्रमोट किया तो हम दोबारा काम में लौट के आए। फिर कारीगर भी बहुत सारे लौट के आए इस काम में। पहले तो शायद 1 या 2 कारीगर बचे थे, अब 6-7 कारीगर हो गए और भी आगे उम्मीद है। लेकिन सरकार से हमारा देखिए हमारी मांग ये है कि अब इस काम के लिए सबसे ज़्यादा ये काम करना कि इसका जो लाइसेंस है उसका जो प्रोसेस है उसको आसान करना, जिससे कि कारीगर वापस अपने काम पे लौट आए। जो 20-20 साल से पहले 20 साल पहले जिन कारीगरों ने काम छोड़ दिया था तो वो भी आना चाहते हैं अपने काम पर, तो उनको भी आना है। तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारा लाइसेंस आसानी से बन जाए तो काम और ज़्यादा आगे बढ़ जाए। रामपुर में करीब पौने 200 साल नवाबों की रियासत रही। साल 1947 में देश के आजाद होने के 2 साल बाद रामपुर आजाद हुआ। इसके बाद नवाब खानदान सियासत में आ गया। साल 1952 में पहला लोकसभा चुनाव खुद लड़ने के बजाय नवाब खानदान ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को लड़ाया। वह देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। इसके बाद नवाब रजा अली खां के दामाद राजा अहमद मेहंदी 2 बार चुनाव जीते। फिर रजा अली खां के बेटे नवाब जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियां ने खुद ताल ठोक दी। वे भी लगातार 2 बार सांसद बने। साल 1977 में जनता पार्टी के राजेंद्र कुमार शर्मा के बाद जुल्फिकार अली खां लगातार 3 बार 1980, 1984 और 1989 में निर्वाचित हुए। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो ने राजनीतिक विरासत संभाली। वह 1991 का चुनाव राजेंद्र कुमार शर्मा से पराजित होने के बाद साल 1996 में जीती। 1998 में भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी सांसद बने। वह देश के भाजपा के पहले मुस्लिम सांसद रहे। इसके बाद साल 1999 में फिर बेगम नूर बानो लोकसभा गयी। इसके बाद 2014 तक लगातार लड़ी लेकिन जीत नहीं सकी। साल 2019 के चुनाव में विधानसभा की राजनीति करते आ रहे आजम खान ने भाग्य आजमाया, वह जीत गए। इस बार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में बेटे और पत्नी तजीम फातिमा सहित 7 साल की सजा काट रहे हैं। नवाब खानदान सीट सपा के पास चली जाने से आम चुनावों में सीधी तौर पर सक्रिय नहीं है। सपा नेता पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और महासचिव आजम के बीच बट गए हैं। 22 मार्च को सीतापुर जेल में मिलने गए अखिलेश यादव से आजम ने उनसे खुद चुनाव लड़ने को कहा। ऐसा नहीं होने पर आजम खेमे ने 26 मार्च को चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। बहिष्कार की घोषणा करने वालों में पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक भी शामिल रहे। अन्य पार्टियों को वॉकओवर मिलने की आशंका पर सपा के शीर्ष नेतृत्व ने आनन फानन में पुराने संसद भवन की मस्जिद के इमाम मुहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाया। नामांकन के अंतिम दिन 27 मार्च को विशेष विमान से उनका सिंबल भेजा गया। इस बीच आजम खेमे से आसिम रजा ने नामांकन भर दिया। हालांकि उनका नामांकन पत्र खारिज हो चुका है, लेकिन दोनों गुट
एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ सके। जातीय समीकरण की बात करें तो 17,31,000 मतदाताओं वाली लोकसभा सीट पर करीब 52% मुस्लिम हैं। इनके भी जातियों में बंटने के आसार हैं। इसके अलावा करीब 10% लोधी हैं। सक्सेना वैश्य अनुसूचित जाति के भी काफी मतदाता हैं।